बीडी पांडे कैंपस बागेश्वर में छात्र संघ चुनाव न होने की आक्रोश में छात्र छात्राओं व छात्र संगठनों द्वारा क्रमिक अनशन व धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। किन छात्रों के आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त परिसर एवं महाविद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते छात्र संगठनों द्वारा आज अपना धरना प्रदर्शन व क्रमिक अनशन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। छात्रों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि परिसर के खुलने तक यदि संघ चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्राओं का आक्रोश देखकर जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार के हाथ पांव फूले हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने कल देर रात्रि एक संदेश निकाला है जिसमें आज से 2 तारीख तक परिसर में अवकाश घोषित किया गया है, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार हमारे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगी हुई है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज अवकाश घोषित किया गया है, यदि 2 तारीख के बाद अगर छात्र संघ चुनाव पर कोई भी निर्णय नहीं आता है या छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो हम पुनः अनिश्चितकालीन धरने में पुनः बैठेंगे और उग्र आंदोलन के लिए संपूर्ण जो छात्र समुदाय है वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। धन्यवाद। माननीय न्यायालय ने जो छात्र संघ चुनाव के संबंध में जो आदेश दिया है कि भाई अभी हम लोग चुनाव कराने में असमर्थ राज्य सरकार ने कहा, और माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई इस समय कोई चुनाव नहीं हो सकते। तो इस समय जो छात्र हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे थे बागेश्वर कैंपस में कि भाई चुनाव 25 सितंबर से पहले किसी भी समय होने चाहिए थे, लेकिन 25 अक्टूबर तक चुनाव न कराना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और विश्वविद्यालय की मंशा को जग जाहिर करता है। तो छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र संघ अध्यक्ष और अन्य छात्रों के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे थे। तो कल ही से विश्वविद्यालय के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया कि भाई 2 तारीख तक जो है छात्र संघ पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी संकाय हैं बंद रहेंगे। तो हमने भी अपने छात्रों से निवेदन किया कि इस समय जब छात्र की सरकार सुनने वाली ही नहीं है तो अपने को यहाँ पर ठगा महसूस क्यों करना है। तो हमने आज अपनी जो अपनी विश्वविद्यालय की जो यहाँ पर डायरेक्टर मैडम थी पपुला मैडम, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि और उन्होंने छात्रों को आश्वस्त भी किया है, छात्रों की बात को भी सुना है और जूझ पिलाकर जो है उनका धरना जो है 4 तारीख तक के लिए अनिश्चित काल तक स्थगित किया। 4 तारीख तक। ठीक। राज्य की सरकार रशिया और चाइना के तर्ज पर चलना चाहती है। निकाय चुनावों को सबसे पहले इनने 1 साल तक टाला, उसके बाद 27 नवंबर को पंचायतों के चुनाव की घोषणा होनी है, उसमें भी 1 जनवरी तक का इनने इस तरीके से एक फरमान जारी करा है कि जिसमें अभी तक इनकी लिस्ट, वोटिंग लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। उसी तरह का प्रकरण आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने किया कि 30 सितंबर तक महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों के सभी कॉलेजों को ये कहा गया कि 30 सितंबर तक चुनाव निपटा लें, बगैर विश्वविद्यालय से पूछे जियो जारी कर दिया गया। बच्चों के रिजल्ट पूरे नहीं थे, रिजल्ट तैयार नहीं थे। उसके बाद जब जनहित याचिका दायर करी गई कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद चुनाव कैसे कराएगा प्रशासन, तो इन लोगों को आपसी तालमेल इनके बीच में नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह छात्रों की राजनीति का कुठाराघात है, क्योंकि आज इस पौधे को अगर जब हम बोएंगे, ये पौधा बड़े होकर राज्य से लेकर केंद्र से लेकर इन्हीं छात्र राजनीतियों से जाते हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे तानाशाही, जो सरकार की, राज्य की सरकार है, उसकी तानाशाही को दर्शाता है कि वो बगैर चुनाव कराए, क्योंकि 2 उपचुनाव कराए तो दोनों उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है कि वो चुनावों को कैसे टालकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।